मम्मी जी कहाँ थी आप? मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रही थी, आप मिल ही नहीं रही थी। बिटिया मैं गई थी तुम्हारे सौतेले भाई की शादी फिक्स करने के लिए। वाह मम्मी, तुम बहुत बड़ी खिलाड़ी हो। खुद ही बहू को मारती हो, फिर दूसरी शादी तय करके आ जाती हो। चुप कर बदतमीज, कोई सुन लेगा तो। तुम्हें दिमाग नहीं है कि क्या बात कहाँ बोली जाती है। अच्छा मम्मी एक बात बताओ, अब की बार अगर भाभी बात नहीं मानी तुम्हारी तो क्या करोगी? इसको भी मार दूंगी पुरानी वाली की जैसी। लेकिन चुप कर, चल खाना निकाल, मुझे भूख लगी है बहुत तेज से। अरे सुनील बेटा, तुम्हें एक बात बतानी है। अरे क्या बात है माँ, बहुत खुश लग रही हो आप। बेटा खुशी की बात ही है। अरे कौन सी खुशी की बात है माँ, हमको भी तो बताओ। खुशी की बात यही है बेटा, मैंने तुम्हारी दूसरी शादी तय कर दी है और ये बात को मना मत करना, तुम्हें शादी करनी होगी बेटा। माँ मैंने बोल दिया था आपसे ना कि मैं शादी नहीं करूँगा। एक तो आई थी खुदकुशी कर ली, आज तक उसका कारण पता नहीं चला। सोचो वो एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोची, तो पता नहीं दूसरी कैसी आएगी, इसलिए मैं शादी नहीं कर सकता माँ। बेटा तुम मेरी बात क्या मानोगे, मैं तो तुम्हारी सौतेली माँ हूँ ना। सोचो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ बेटा, तुम मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचते। क्या माँ इमोशनल कर रही हो आप? सुनील बेटा मैं इमोशनल नहीं कर रही हूँ, शादी तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है माँ, मैं रेडी हूँ। शादी कब फिक्स किया है आपने? ठीक है, जाकर अपने बॉस से छुट्टी ले लेना, अगले महीने में 12 तारीख को मैंने फिक्स कर दिया है। ओके माँ, तो शादी की तैयारी करिए फिर आप। आज से आपकी और हमारी शादी हो गई है। आप हमारी पत्नी और हम आपके पति हैं। तो आज से हम साथी, हम सफर जिंदगी के साथी हो गए हैं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज से जो भी हमारी माँ कहेंगी, आप प्लीज उनको बुरा मत मानिएगा, क्योंकि वही हमको पालकर इतना बड़ा की हैं। तो प्लीज ये ध्यान रखना जिंदगी भर। अब पति जी आप बेफिक्र रहें, आपकी माँ चाहे जैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी, जो भी कहेंगी आज के बाद मैं वो जरूर करूँगी। थैंक यू डियर, यही आपसे उम्मीद थी हमारी। मम्मी भैया की शादी तो हो गई है और भाभी भी घर पे आ गई हैं, तो एक बार बुलाओ और देखो आपकी बात मानती है कि पहले वाली के जैसा नाटक करती है। हाँ बेटा, आज पहला दिन है, चेक तो करना पड़ेगा, नहीं तो ये भी सिर पर चढ़कर नाचेगी। तो मम्मी बुलाओ, किस चीज का मुहूर्त देख रही हो? बहू, बेटी बहू इधर आओ तो। जी सासू माँ जी, आप बुला रही थी, क्या बात है माँ जी? बहू आज ससुराल का तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए कोई मीठा चीज चलो बनाओ। जी माँ जी, मैं भी यही सोच रही थी, आप सिर्फ 40 मिनट दे दीजिए, मैं खीर पूरी बना के लाती हूँ। वाह भाई वाह, मेरी बहू तो एडवांस है। ठीक है बहू, जाके बना के लाओ, ठीक है। मैं भी तुम्हारी बहू हूँ डन। तूने दहेज के लिए मुझे मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी नई बहू के अंदर आकर मैं तुझको मारूंगी, जान से मार दूंगी। माँ मैं जा रहा हूँ ऑफिस, आज बहुत ज्यादा काम है, इस वजह से मैं देर हो जाऊंगा, लेट में आऊंगा आज। मम्मी अब भैया चले गए ऑफिस, अब मुझे दे दो 20,000 रुपए, मुझे जाना है शॉपिंग के लिए, दे दो प्लीज। अच्छा तू अकेले ही जाएगी, रुक जा मैं भी तैयार हो जाती हूँ, मैं भी चलती हूँ साथ में तेरे शॉपिंग के लिए। सासू माँ जी खाना लाऊं आपके लिए? नहीं बहू, मैं ऐसे कभी नहीं खाना खाती, नहा वहा के खाऊंगी। नहा वहा के खाओगी? अच्छा, बहुत बड़ी भक्तिन बन रही हो तुम। अरे बहू क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? मैं बहू नहीं, तेरी मौत हूँ मौत। तूने जो मेरे साथ में किया है ना, मैं वो कभी नहीं भूलूंगी। अरे बड़ी बहू छोड़ दो हमको, बहुत बड़ी गलती हो गई है हमसे, मैंने तुमको गलती से मारा था, छोड़ दो मुझको, छोड़ दो।
चल आजा मेरे पास, जल्दी से आजा। अरे चुड़ैल वाली बहू, हमको माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब ऐसी गलती जिंदगी में कभी नहीं होगा, माफ कर दो हमको। बुढ़न, जो तूने मेरे साथ किया है उसकी सजा तुझे पता है ना, बहुत भारी है, भारी। ये जो तुम्हारे साथ कर रही हूँ ये तुम्हारी सजा है, और इस बात को नई वाली बहू को नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो मैं तुझे खा लूंगी। और ऐसी सजा रोज मिलेगी, रोज। अरे मम्मी जी, आप तो अभी नहाने गई नहीं और मैं बेलन लेके क्यों खड़ी हूँ? अच्छा, खाना बना रही थी। चलो ठीक है, आप जाइए नहाइए, मैं जल्दी से खाना बना के आपको देती हूँ। ठीक है बहू, आप चलो, मैं अभी आती हूँ नहा वहा करके। अरे बेटी, उसने बहुत मारा मुझे, बहुत मार दिया, हालत खराब कर दिया। अरे चुड़ैल बनकर अब परेशान करेगी, किसी बाबा का जुगाड़ करना पड़ेगा इसका। ये मैं क्या देख रहा हूँ? सुनील की पहली पत्नी सबको परेशान कर रही है। उसके साथ गलत हुआ है तो क्या हुआ, लेकिन उसका आत्मा भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो यहीं पर भटकती रह जाएगी। मुझे उसको मुक्ति दिलाना पड़ेगा। गुस्ताख औरत, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ सुनील की पत्नी को तूने ही पहले मारा है, लेकिन इसके बावजूद मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। उस आत्मा को मुक्ति दिलाने आया हूँ मैं। तुम सब मेरे साथ चलो मेरी गुफा के अंदर। बाबा, हमारी मुक्ति के लिए बहुत बहुत